इंटरचेंज का मकाम है। और आज अपने दोस्तों को यहाँ से शाहफैसल इंटरचेंज से लेकर जाऊँगा कायदाबाद इंटरचेंज तक, क्योंकि यूनिट 1 कहलाता है। तो इस्लामाबाद से लेकर और कायदाबाद मलिक ब्रिज तक का यूनिट 1 जो है वो ईद उल अज़हा पर इसका शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अब ईद उल अज़हा में सिर्फ 20 से 22 दिन बाकी हैं। तो चलकर आज वहाँ की बोलियत चेक करेंगे, काम की डेवलपमेंट कितनी हुई यहाँ पर, कितना काम बढ़ा। और नहीं इस दफ़ा लोग करने में थोड़ा सा देर हो गया, ताकि याद की वजह से काफ़ी दिनों से अपने दोस्तों को रहे। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे मिस किया। और उसके साथ एक बात दूसरी करता चलूँ कि ईद उल अज़हा की आमद है। तो हम इसके बात करेंगे मवेशी मंडियों से जाकर ब्लॉग। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर नवाजिएगा कि हमें मवेशी मंडियों से ब्लॉग करने चाहिए अपने दोस्तों के लिए कि नहीं। और हम कोशिश करेंगे आपको कराची के अंदर वो मंडियाँ दिखाएँ जानवरों की जहाँ पर मुनासिब रेट हो और अच्छे जानवर हों। हमारी कोशिश ये होगी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं मलिर एक्सप्रेस 1 फेज़ 1 पर, जो शाहफैसल इंटरचेंज से मेरा सफ़र स्टार्ट होगा और जाकर ख़त्म होगा बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज मलिर मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक। तमाम तर अपडेट आज आपको दूँगा, तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों वीडियो को करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। और सबसे पहले आपको ये व्यू दिखाऊंगा। बिल्कुल शाहफैसल की आबादी सामने आपको दिख रही होगी और गाड़ियां गामजन हैं बिल्कुल शाहफैसल की जानिब से कुरंगी की जानिब, और कुरंगी वाली गाड़ियां बिल्कुल शाहफैसल की जानिब गामजन हैं। और बिल्कुल मैं शाहफैसल इंटरचेंज पर मौजूद हूं। यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ, बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपने दोस्तों को अपडेट्स दे रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ से अगर यहाँ की लोकेशन या व्यू दिखाता चलूँ आपको, तो यहाँ इस हैंड पर तो देखें बिल्कुल आपको सन्नाटा ही दिखता है जब से हम वीलॉग्स कर रहे हैं। सामने वाले हिस्से पे हमें कुछ गाड़ियाँ दिखती हैं, ज़ाहिर है वो जो सेक्टर है वो बिल्कुल ओपन है। कहीं से लेके शाहफैसल इंटरचेंज तक का जो सेक्शन है वो ओपन है। इससे आगे जो भी मामलात हैं बिल्कुल वो ओपन नहीं हुए। और यहाँ से ये जो इंटरचेंज था जो बिल्कुल शाहफैसल से जब आप ज्वाइन करेंगे मलिर एक्सप्रेस वे को, ये सामने वाला इंटरचेंज, तो ये भी बिल्कुल मुकम्मल कर दिया गया है। और अब जब आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे बिल्कुल इस ब्रिज से जो शाहफैसल से कुरंगी को जोड़ता है, और बिल्कुल इससे जब आप मलिर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो बिल्कुल आप कायदाबाद की जानिब यहाँ से जा सकेंगे। कायदाबाद, काठौर, मेमनकोट कहीं भी आप जाना चाहें तो बिल्कुल उसके लिए आपको इसी इंटरचेंज से मलिर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करना होगा। तो चलेंगे आगे की जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब कितनी डेवलपमेंट हो गई। तो क्या ईद उल अज़हा पर ये जो यूनिट 1 है जो कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक जो मामलात ओपन होने जा रहे हैं, क्या वो ओपन हो पाएंगे? तो चल फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलते हैं, कराते हैं अच्छे व्यू के साथ, अपडेट्स देते चलेंगे। जहां जहां वर्किंग दिखेगी ज़रूर अपने दोस्तों को दिखाएंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज से कुछ ही ट्रैवल किया है तो यहाँ पर देखें ये टफ टाइल्स या प्योर ब्लॉक जिसे कहा जाता है, जो यहाँ पर बिल्कुल मिनी टोल प्लाज़ा की जीनत बनेंगे। यहाँ फर्श पर लगाए जाएंगे और साइटों की जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल उसके भी पत्थर यहाँ पर आज दिख रहे हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखा रहा हूँ और ये वाइट मट्टी भी यहाँ पर दिख रही है। और ये जो टोल प्लाज़ा, जो मिनी टोल प्लाज़ा बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज के कुछ ही दूरी पर, जब आप इंटरचेंज से ज्वाइन करते हैं और जब आप बिल्कुल हाईवे को कनेक्ट करने पर आते हैं तो आपको ये टोल प्लाज़ा मिलेगा। बिल्कुल आप इस टोल प्लाज़ा से होते हुए मलीर एक्सप्रेस वे हाईवे को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसके हवाले से अगर मैं आपको अपडेट्स करता चलूँ तो यहाँ पर तकरीबन सीमेंट से जो काम होना था वो मुझे काफ़ी मुकम्मल दिखता है। अब जो मशीनरीज वगैरह यहाँ पर फिट होनी है या कैबिन्स वगैरह यहाँ पर बनने हैं, जहाँ पर इनके कंप्यूटराइज सिस्टम फिट होगा और कैमरे वगैरह नस्ब किए जाएंगे, इस तरह के सारे काम अभी यहाँ पर बाकी हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो इसकी छत वत और लाइटें वगैरह इस तरह के मामलात सारे मुकम्मल दिखते हैं इस जानिब भी, और बिल्कुल सामने कुरंगी वाली जानिब भी इसी तरह से बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और जो शाह फैसल के कुरंगी की जानिब जो इंटरचेंजेस उतर रहे हैं बिल्कुल वो भी यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मामलात तो क्लियर ही दिखते हैं। सिर्फ जो यहाँ पर अभी कैबिन्स वगैरह फिट होने हैं और जो इनका कंप्यूटराइज निज़ाम यहाँ पर नस्ब होना है, कैमरे वगैरह इस तरह की स्टॉपर वगैरह जो चीज़ें लगनी हैं, वो मामलात अभी यहाँ पर सारे बाकी हैं। तो बिल्कुल यहाँ जब आप आएंगे शाह फैसल इंटरचेंज से तो बिल्कुल यहाँ से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो सामने से आपको कट दिख रहा है, फिर आप इस हाईवे को ज्वाइन कर जाएंगे, फिर आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेंगे यहाँ से। तो इस एरिया में काफ़ी काम सेफ्टी वॉल्स को लेकर बाकी है और ये अपने टोल प्लाज़ा जो मिनी टोल प्लाज़ा हैं बिल्कुल इनको लेकर थोड़ा बहुत काम बाकी है यहाँ पर। और यहाँ पर सेंटर्स की सामने की सेफ्टी वॉल्स भी काफ़ी एरिया में अभी बाकी है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम यहाँ पर हैं। तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे की जानिब। तो अभी तो मैं बिल्कुल देखा जाए तो शाह फैसल इंटरचेंज से थोड़ा बहुत आगे आया हूँ और ये टोल प्लाज़ा यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो यूनिट 1 तकरीबन आप मुकम्मल ही समझिए, मैन वर्किंग तो अब यूनिट 2 पर चल रही है, जो कायदाबाद से लेकर काठौर तक के मामलात हैं बिल्कुल उस जानिब वर्किंग चल रही है। लेकिन चूँकि अब ओपन तो इसने होना है ईद उल अज़हा पर, उसका तो अभी बहुत टाइम है यूनिट 2 का। उसने तो 2026 में जाकर कहीं मुकम्मल हो के फिर उसकी इफ्तिताह होनी है। यूनिट 1 की बिल्कुल ईद उल अज़हा पर होनी है। तो हम इसलिए यहाँ पर अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं कि क्या ये ईद उल अज़हा पर अब ओपन हो पाएगा या फिर ऐसा ना हो ये ताख़ीर हो जाए, क्योंकि कराची वाले अब बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब इसे ज्वाइन करके हम अज़ियत वाली ट्रैफिक से बचेंगे और मलीर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन कर अपनी मंजिल की जानिब जाया करेंगे। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, बहुत सारे कराची के शहरी, बहुत सारे हमारे दोस्तों का डेली के मामलात हैं सफ़र के। तो जब वो मलीर एक्सप्रेस वे से ये सफ़र करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू रहेगा। तो बढ़ेंगे आगे की जानिब, तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, दिखाएंगे आपको मलीर एक्सप्रेस वे यूनिट 1 के हसीन मनाजिर भी। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
दोस्तों बिल्कुल फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। यूनिट 1 का बिल्कुल ये इख्तिताम है। यहाँ से यानी कि मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक यूनिट 1 है। और अगर मैं यहाँ पर अगर आपको डेवलपमेंट दिखाता चलूँ तो काफ़ी डेवलपमेंट दिख रही है साइटों की। देखें सेफ्टी वॉल्स वगैरह जो इंटरचेंजेस हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं मलीर वाले पुल को बिल्कुल मुर्गी खाने वाले को, वो बना दिए गए हैं। ये देखें सेफ्टी वॉल्स बना दी गई हैं। और आज यहाँ पर काफ़ी मजदूर भाई वर्क कर रहे हैं। सामने देखें ये बिल्कुल वो लेयर है, तो बिल्कुल मजदूर भाई यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। सरिया काफ़ी तादाद में यहाँ पर दिख रहा है, सरिया सीधा किया जा रहा है। बिल्कुल ये वो फ्लाईओवर है जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है। बिल्कुल यहीं से ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है और ये फिर रेलवे ट्रैक, पाकिस्तान रेलवे ट्रैक को अबूर करते हुए और सामने फिर मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज को क्रॉस करते हुए सच्चल गोट तक जाएगा। और ये मेरे ख्याल से अगर आप कह लें इसको तो कराची का सबसे बड़ा ब्रिज ही अब ये बनने जा रहा है, जो मलीर एक्सप्रेस वे पर बनने जा रहा है। तो थोड़ा सा उस इंटरचेंज की जानिब भी बढ़ूँगा। ये सामने इंटरचेंज है, बिल्कुल पहले ये लोकेशंस अपने दोस्तों को समझा दूँ थोड़ी सी कि ये वो इंटरचेंज है जब आप मलीर से ज्वाइन करेंगे बिल्कुल मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से, तो बिल्कुल इस रास्ते से आके आपकी मंजिल जब कोरंगी की जानिब शाह फैसल या फिर आगे कॉजवे या कहीं बाद आपको जाना है तो बिल्कुल इसी इंटरचेंज से आप इन होंगे बिल्कुल मुर्गी खाने वाले ब्रिज मलीर से, कायदाबाद वाले ब्रिज से। और जब आप आ रहे हैं शाह फैसल की जानिब से या कयोमाबाद की जानिब से तो बिल्कुल जब आप ज्वाइन करना चाहेंगे यहाँ से मलीर को, तो बिल्कुल ये सामने इंटरचेंजेस यहाँ पर बन रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ूँगा। बिल्कुल मैं फ्लाईओवर के ऊपर आ चुका हूँ, तो ये बिल्कुल इंटरचेंज है सामने और इस पर भी वर्किंग भरपूर यहाँ पर चल रही है। सामने की सेफ्टी वॉल्स यहाँ पर भी लग चुकी है। रोड पर एक खाका सा बिछा दिया गया है, रोड तो नहीं कहेंगे लेकिन माल डाल के और फिर डामर का भी खाका यहाँ पर डाल दिया गया है। तो साइटों पे देखें ये बिल्कुल सरिया लगा हुआ है। यहाँ सेफ्टी वॉल्स की तैयारी भी बिल्कुल यहाँ पर कर ली गई है। और यहाँ से अगर हाइट दिखाता चलूँ तो ये देखें बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पर। जो कायदाबाद के मकाम पर जब आप आ जाते हैं तो हाइट्स बहुत ज़्यादा है। और मैंने कराची के अंदर या कहीं पर भी कराची के अलावा भी इतनी हाइट्स पर ब्रिज फ्लाईओवर मैंने नहीं देखे। ये पहला फ्लाईओवर मैं देख रहा हूँ जो काफ़ी हाइट्स पर है। तो उसकी वजह मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताई भी थी कि इस पे 2 ट्रैक को अबूर करना है। मलीर एक्सप्रेस वे ने एक रेलवे ट्रैक है उसको अबूर करना है और उसके ऊपर से गुजरना है। फिर आगे मलीर मुर्गी खाने वाला ब्रिज है बिल्कुल उसके ऊपर से भी गुजरना है। तो ये 2 ट्रैक ऐसे हैं जिनके ऊपर से इसको गुजरना है। तो उस बुनियाद पर भी इसकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और पिछले दिनों मैंने आपको ख़बर ब्रेक की थी कि यहाँ क्रैक्स भी पड़े थे जिसे एल्टियाँ लगाकर वापसी तोड़ा गया। तो पता नहीं वो वापसी इससे आगे तो भी मैं फ़िलहाल आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं यहीं तक मेरा आज का व्लॉग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले व्लॉग में मैं आगे भी इस पर दिखाऊंगा कि आगे भरपूर कितना काम हो चुका है यहाँ पर। ये तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर हूँ जहाँ पर जब यूनिट 1 के अख्तिताम पर आप आते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर काम जो है ना हमें उस तरीके से नहीं दिख रहा, क्योंकि यहीं पर जो यूनिट 1 इफ्तिताह नहीं हो पा रहा है उसकी सारी रुकावट यहीं पर है कायदाबाद इंटरचेंज पर। यही इंटरचेंज अभी तैयार नहीं है। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आप कयोमाबाद से लेकर मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज पर कनेक्ट हो पाएंगे मलीर एक्सप्रेस वे के ज़रिए से। और इसी एरिया की ओपनिंग भी होने जा रही है ईद उल अज़हा पर। इतने ही एरिया की अभी फ़िलहाल ओपनिंग होनी है और ये छोटी यानी कि शवाल पर होनी थी, ना हो पाई, डिले हुई। फिर ईद उल अज़हा का टाइम दे दिया गया क्योंकि अब ईद उल अज़हा में अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 20 से 22 दिन ही बाकी हैं। अब देखते हैं कि ये 20-22 दिन में क्या ये काम जितना हमें दिख रहा है यहाँ पर, मैं एक दफ़ा फिर व्यू करा देता हूँ अपने दोस्तों को, तो क्या ये मुकम्मल हो पाएगा या फिर अगली कोई डेट आएगी ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि इंटरचेंजेस पर तो काम हुआ है लेकिन मेन हाईवे जो मलीर एक्सप्रेस वे का कंटिन्यू आ रहा है, ये जो सेंटर की लहर्स हैं 2
आज इस पर भी मुझे वर्किंग्स दिख रही है। मज़दूर भाई यहाँ पर वर्किंग्स में इसी लहर पर नज़र आ रहे हैं। इंटरचेंजेस पर मुझे काम नहीं दिख रहा, इसी लहर पर दिख रहे हैं जो बिल्कुल मेन हाईवे है हमारा। और यहाँ पर भी देखें आप, शर्टिंग्स वगैरह लगी हुई है और धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने ये इंटरचेंजेस देखे, ये बढ़ते 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 जाके मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से कनेक्ट हो गए। इसी तरीके से इंशाल्लाह ये भी बढ़ते बढ़ते कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि हम फिर बिल्कुल मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज के ऊपर से खड़े होकर हम आपको मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर खड़े होकर मलीर का ब्रिज दिखाएंगे। यहाँ से मलीर मुर्गी खाने वाले का बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर से आपको दिखाया करेंगे। तो ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह अनकरीब हम आपको ये दिखाएंगे, ये व्यू भी अपने इसी चैनल शाह खान व्लॉग से। तो अभी मैं लेकर आया था अपने दोस्तों को बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज तक, और यहाँ की तमाम तर अपडेट्स दी और काम दिखाया आपको कि यहाँ पर अब काम कहाँ तक पहुँचा, सुस्त रवि से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, बिल्कुल अपने दोस्तों को दिखाया। तो वर्किंग जब भी मैं आता हूँ तो मुझे कायदाबाद पर वर्किंग भरपूर दिखती है। यहाँ पर एक मज़दूरों की कसीर तादाद दिखती है। हैवी गाड़ियाँ जो जितनी भी मशीनरीज हैं हैवी रोड के हवाले से या फिर शटरिंग के हवाले से या फिर किसी हवाले से भी यहाँ गाड़ियाँ भरपूर दिखती हैं, जदीद गाड़ियाँ दिखती हैं यहाँ पर और भरपूर वर्किंग दिखती है यहीं पर। और यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काठौर तक की वीडियोस मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं। मैं तकरीबन बिल्कुल एंड तक गया हूँ और मैंने आपको सारे मामलात दिखाए हैं। तो इससे आगे वर्किंग जो है भरपूर चलती है। यूनिट 1 पर तो अब वैसी वर्किंग नहीं है। और आते हुए मैंने आपको व्यू भी कराया, तकरीबन एरिया मुकम्मल है। अगर टक टुक के काम बाकी हैं, पोल्स वगैरह को लेकर, लाइट वगैरह को लेकर, तो ऐसे सारे काम बाकी हैं। या रोड पर जो मार्किंग होती है इनकी, उस तरह के काम भी बाकी हैं। बाज़ जगहों पर सेफ्टी वॉल्स के काम भी बाकी हैं। तो छोटे छोटे काम बिल्कुल यूनिट 1 को लेकर बाकी हैं। और बिल्कुल जब यहाँ आ जाते हैं बिल्कुल इख्तिताम पे, जब मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से जब इसने कनेक्ट होना है, तो बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी काम बाकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर अगली वीडियो में कल इंशाल्लाह मैं आपको इससे आगे के मामला दिखाऊंगा कि यहाँ फ्लाईओवर पे या इंटरचेंजेस पर कितना काम हो गया है। तो फ़िलहाल मेरी वीडियो तो यहीं तक है जी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैं शाह फैसल इंटरचेंज से बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक आपको लेकर आया और यहाँ की अपडेट्स आपको दी कि यहाँ पर जो चूँकि ईद उल अज़हा पर इसकी इफ्तिताह होनी थी, तो अपने दोस्तों को दिखाना ज़रूरी था कि क्या ये ईद उल अज़हा पर भी इफ्तिताह हो पाएगी या ऐसा ना हो कि फिर ये डिले के कोई और नई तारीख आएगी। और दूसरी बात मैंने आपसे अपने व्लॉग्स पे शुरू में ही पूछी थी जी। तो जैसा कि मैंने अपने इंटेरो में शुरू में आपसे पूछा था कि मैं अगले व्लॉग्स इंशाल्लाह मवेशी मंडियों से लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द आप लोगों के लिए। लेकिन आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप मवेशी मंडियों की वीडियोस देखना चाहेंगे या जानवरों के रेट्स देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल्स पर नए हैं, वीडियो को वॉच करते हैं तो खुदा चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजें। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं कल किसी मेगा प्रोजेक्ट के साथ। तो चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।